Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to office.com.pk. Today we are discussing about international system of units. हम आज डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में, और हम किस तरह से जो है वो अपने क्वांटिटीज़ को मैयर करते हैं, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़, हम कहते हैं कि हमारे पास मिल्क है, शुगर है. अब हम इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये हमारे पास होता क्या है. इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट विच इज़ कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल. हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल या सिस्टम इंटरनेशनल ये होता क्या है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, सिस्टम बनाती है मेजरमेंट की. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि मेजरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग. जिस तरह हम रोज़मर्रा बात करते हैं कि हमारे पास जो मेजरिंग करते हैं वो हम सिंपली काउंटिंग नहीं कर सकते. जैसे हमारे पास शुगर है या मिल्क है तो हम इसको सिर्फ काउंट करके मेजर नहीं कर सकते. हमें देयर इज़ अ नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ फॉर मेजरिंग ऑफ अननोन क्वांटिटीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल हम शुगर को और मिल्क को हम काउंटिंग नहीं कर सकते, तो हमें इसके लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ चाहिए होती है इसके मेजरमेंट के लिए, क्योंकि ये अननोन क्वांटिटीज़ हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल once a standard is set for a quantity that it can be expressed in terms of that standard quantity. अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के लिए एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी सेट हो जाती है then it can be expressed in term of that standard quantity, तो हम उसको उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं. हमारे पास एग्जांपल है मिल्क की एंड शुगर की. हमारे पास मिल्क है तो वो लिक्विड है, तो वो किस में हमारे पास हम लोग उसको मेजर करते हैं, हम उसको मेजर करते हैं लीटर्स में. और जो हमारे पास शुगर है, शुगर को हम किस में, शुगर हमारे पास बेसिकली क्या है, शुगर हमारे पास एक सॉलिड है, तो हम उसको केजी में करते हैं. तो अगर हमारे पास इस किस्म के स्टैंडर्ड आ जाते हैं कि हमने इस चीज़ में हमने इसको जो है मेजर करना है और इसको हमने इस चीज़ में मेजर करना है, तो हमारे लिए क्वांटिटीज़ को मेजर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. और यही काम क्या करती है, सिस्टम इंटरनेशनल करती है. अब हमारे पास क्या आ जाता है कि द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट and measurement in Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurement called International System of Units. हमारे पास क्या हुआ था कि पहले जब हमारे पास इस बात पे बहस हो रही थी कि कौन सी क्वांटिटीज़ को किस चीज़ में मेजर करना है, बेसिक क्वांटिटीज़ हमने क्या रखनी है, और हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों को किन किन यूनिट्स में हमने इसको मेजर करना है, तो उसके ऊपर 1960s में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको कहते हैं द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट. ये हमारे पास वेट एंड मेजरमेंट पे ये हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में 1960 में. इन्होंने जो हमें सजेशन दी थी या इन्होंने जो अडॉप्ट किया था वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो हमारे पास इन्होंने बनाए थे, वही हमारे पास वर्ल्ड वाइड सिस्टम में, मतलब पूरी दुनिया में हम इन्हीं स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल. जिस तरह मैंने बताया कि जो सिस्टम इंटरनेशनल है या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 1960s में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने वेट और मेजरमेंट पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और इन्होंने यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो हमें बताए थे. किसी भी क्वांटिटी के स्टैंडर्ड और बेस क्वांटिटी आ गई जिसमें ये डिराइव क्वांटिटीज़ आ गई हैं, तो इनकी इन्होंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने इसमें हमें बताया था कि कौन कौन सी सब्सटेंसेस को हमने कौन कौन सी क्वांटिटीज़ में इनको मेजर करना है.